बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि जो आईआरसीटीसी घोटाला हुआ था, इसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, इन पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। इसके बारे में आगे क्या जानकारी है वो मेरे साथी सचिन जी बताएंगे। देखिए, कोर्ट में आज सबसे बड़ी खबर यही रही कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। यानी उनका मानना है कि साजिश हुई थी और ये जो लैंड का जो घोटाला है वो आईआरसीटीसी से टेंडर घोटाला, इसमें इनका हाथ था। अब इसमें देखिए कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इन पर मुकदमा चलेगा। उन लालू यादव से और उनसे पूछा गया, राबड़ी देवी से और तेजस्वी से, क्या आप अपराध कबूल करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में इसमें अपना पक्ष रखेंगे। जो 3 धाराएं, जिनमें सबसे बड़ी धारा है 420, यानी कि धोखाधड़ी का जो आरोप है ये लालू यादव और उनकी फैमिली पर लगा है, यानी इनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा बड़ा है आईपीसी 120B, जो घोटाला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(2), 13(1) और 13(2), ये सब लगे हैं उनके ऊपर। यानी कि आरोप अभी तय है, मुकदमा चलेगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये अपना पक्ष रखेंगे। ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस घोटाले में लालू परिवार का फंसना, पहले चारा घोटाला, अब ये आईआरसीटीसी स्कैम का घोटाला जो है, इसका मतलब है कि ये बिहार चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये लोग अपने आप को घोटालों से बचाते आए थे। वो बोल रहे थे कि मामला कोर्ट में है, लेकिन चारा घोटाले के बाद ये बड़ी आंच इनके ऊपर लग रही है। अब आप समझिए कि ये घोटाला कितना बड़ा है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे में 2 टेंडर को लेकर अनियमितताएं थी और 2004 और 9 के बीच का ये मामला है। अब इतने लंबे समय से ये केस चल रहा था। इसमें रांची और एक दूसरा जगह है, मैं आपको बताता हूँ, पूरी, रांची और पूरी में बीएनआर के 2 होटल को लेकर टेंडर दिया गया था और उसके लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस थी उसमें एक अलग कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि ये लालू यादव को इसके बदले लैंड दिया गया और उसके बदले उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया। तो ये खबर जो है, अब लालू, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ अब आरोप तय हो गया है। 420 आईपीसी की धारा 420 लगेगी उनके ऊपर, 120B है, उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो इससे अब बचना इनका फ़िलहाल तो मुश्किल लगता है। और अगर ये मुकदमा, अब फिलहाल तो अभी थोड़ा टाइम है शुरू होने में, लेकिन अगर बिहार चुनाव तक पहले ये इस तरह से मामला फंसा रहा, बीजेपी अब आरोप लगाएगी उनके ऊपर, ये होगा कि भाई ये भ्रष्टाचार के लिप्त हैं, तो ये अब इनके लिए चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है उनको। जी जी, इसमें मुझे लगता है कि बार बार घोटालों में नाम आने से लोग भी उनके ऊपर विश्वास थोड़ा कम करेंगे कि पहले चारा घोटाला में नाम आया और अभी आईआरसीटीसी में कोर्ट ने बिल्कुल आरोप ही तय कर दिए हैं, तो वोट देने से पहले जनता भी थोड़ा सोचेगी। बिल्कुल। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही कि साजिश में इनका नाम है। उन्होंने से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि साजिश में हमारा नाम है, आपका नाम है कि नहीं। इन्होंने इनकार कर दिया, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर इस मामले, ये मुद्दा अब उठेगा, पहले जंगलराज का मुद्दा था, अपहरण का मुद्दा था, चारा घोटाला इतना बड़ा मुद्दा था जिसके कारण इनकी सरकार उखड़ गई। अब अगर ये आईआरसीटीसी घोटाला है और ये ठीक चुनाव से पहले हो रहा है, चुनाव के वो मुश्किल से आपको लेके 1 से 1.5 महीने, 1 महीने का वक्त पड़ा है। अब वो 1 महीने के अंदर अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो ये सबसे बड़ा घाटा होगा और ये सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा लालू परिवार को, खासकर तेजस्वी यादव को, जो कि एक क्लीन कैंपेन लेकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो लोग आवाज़ उठा रहे थे नीतीश के भ्रष्टाचार के खिलाफ। बीजेपी में कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इनके खिलाफ ये कैंपेन चला रहे थे। अब इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा जिसमें खासकर तेजस्वी यादव का नाम है। अभी तक ये था कि लालू परिवार में लालू यादव और राबड़ी देवी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो तेजस्वी उससे किनारा करते थे, लेकिन अब तेजस्वी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें ही सबसे बड़ा नुकसान होगा और इसकी भरपाई आरजेडी फिलहाल चुनाव में कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जरूरी है। अभी तक इसमें बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस केस में और क्या लगातार अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे और आप देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।